हे परमात्मा, हमको सद्विचार, सद्बुद्धि, सत्कार्य करने की प्रेरणा दे। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम। बोले त्रिनयन है परमात्मा के। बोले हाँ, पिताजी की भी है, तो बच्चों को तो आएगा ही ना। बाप से बेटा बढ़कर हमारे शिव जी भी त्रिनेत्री है, हमारे गणेश जी महाराज भी त्रिनेत्री है। बोले कैसे? बोले लेकिन उसका उपयोग शठे साठ्यम समाचरेत। गणेश जी महाराज कहते हैं, जब कोई मुझे पीड़ा पहुंचाए, कोई दुष्टों का, सज्जनों का अपमान करे, तब मैं ये त्रिनेत्र खोलता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए परमात्मा हर युग में अवतार लेते हैं। जैसे गणेश जी महाराज ने अवतार लिया। आदौ पूज्यो विनायकः, उनका हमारे मंदिर में गणेश जी का नाम है विनायक। वैसे तो परमात्मा के बहुत नाम है। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। अरे परमात्मा के हरि नाम अनेक, हरि रूप अनेक, लेकिन परमात्मा तो एक ही है ना। गणेश जी महाराज का एक नाम है विनायक। विनायक का अर्थ क्या होता है? जो बिना नायक उसका जन्म हुआ है, उसके पिता नहीं है, नायक नहीं, वी नायक। इसलिए गणेश पुराण में परमात्मा शिव जी ने उसका नामकरण किया कि ये मेरे बिना प्रकट हुआ है, ये मेरे अंश के बिना प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है? विनायक। गोपाल की जय। गणेश जो सभी गणों का ईश है। गण यानी कि ग्रुप रहते हैं ना हमारे छोटे छोटे, सब गणों, जब देवता लोगों का एक ग्रुप तैयार हो जाता है उनको गण कहते हैं। उन गणों के ये जो नायक है, गणनायक गणेश ईश्वर, ये परमात्मा गणेश जी है। गणपति चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। एकदंतम विनायकम, उनकी जो सूंड है, उनकी जो नासिका है, कितनी बड़ी है नासिका गणेश जी की, यहां से यहां तक गजमुख की जो नासिका है बहुत बड़ी है ना। इसका तात्पर्य गणेश जी महाराज बताते हैं कि अपनी नाक कभी कटनी नहीं चाहिए। सब लोग अपनी नाक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए जीते हैं। अरे हमारी नाक कभी कट ना जाए, इसलिए अपने नाक को, अपने चारित्र को, अपने जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाओ। ये उपदेश हमारे गणेश जी महाराज देते हैं। गणपति महाराज, मैंने कहा ना, ज्ञानेश्वरी महाराज ने भी बहुत सुंदर बताया है वर्णन गणेश जी का। सत्यव्रतम सत्यपरं त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं, हे गजानन महाराज, हमारी कुछ सेवा कीजिए, हमारा एक कार्य कर दीजिए।
सब देवताओं ने गणेश जी महाराज की स्तुति की। गणेश जी महाराज ने कहा, सुनाइए क्या कहना चाहते हैं। बोले, दुष्टों ने, राक्षसों ने आक्रमण किया है, तो हमारे गणनायक आप बन जाओ, हम सब देवताओं के सेनापति आप बन जाओ और सबसे आगे आप खड़े रहो युद्ध के लिए। सब देवताओं ने मंजूरी दे दी। गणेश जी महाराज ने भी स्वीकार किया। आनंद हुआ, पुष्पों की वर्षा हुई। जब युद्ध चलने लगा, गणेश जी महाराज सेनापति का रूप लेकर आगे खड़े हैं। उधर से देवता लोग आ रहे हैं। अब देवताओं में बड़े सुंदर सुंदर देवता है ना, अश्विनी कुमार है, सूर्य है, चंद्र है, आदि आदि देवता बहुत दिखने में सुंदर है। सो ब्यूटीफुल, बहुत स्मार्ट देवता है। जब सूरज जी आ रहे हैं, चंद्रमा जी आ रहे हैं, तो चंद्रमा जी हंस पड़े। चंद्रमा जी ने कहा, अरे अरे ये सेनापति देखो, इसकी डेरी कितनी बड़ी है, इसकी नासिका कितनी बड़ी है, इसके कर्ण कितने बड़े हैं। और वो हंसने लगे। अनायास जब हंसने लगे, हमारे गणेश जी महाराज ने दृष्टि डाल दी उन पर। अरे अरे ये तो मेरे सौंदर्य पर, मेरे रूप पर हंस रहा है। क्रोध आया गणेश जी को। सबने गणेश जी की स्तुति की, उनको संभाला। बोले, आप शांत हो जाइए। लेकिन गणेश जी महाराज जी ने चंद्रमा को शाप दे दिया, जाओ, तुम अपने सौंदर्य का इतना अभिमान है, तुमको कलंक लग जाएगा। चंद्रमा को कलंक लग गया, दाग लग गया। क्या फायदा इतने सौंदर्य का कि जब ऐसा कलंक लग जाए। चंद्रमा नाराज हो गए, हताश हो गए, अपने कुकर्म का पश्चाताप करने लगे और क्षमा मांगे गणेश जी महाराज को जाकर। गणेश जी महाराज, कुछ तो प्रायश्चित्त में करना चाहता हूँ। अरे अगर मेरे सौंदर्य को कलंक लग जाएगा तो मेरी और कोई देखेगा क्या? कोई मुझे नहीं देखेगा। हे परमात्मा, आप कृपा करो। गणेश जी महाराज की स्तुति की। गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए। बोले, आप हमारे ही हो। देखिए, बोले, मैं एक आपको वरदान देता हूँ। परमात्मा ने उशाप दे दिया। गणेश जी ने कहा कि कलयुग में सब लोग मेरी चतुर्थी का व्रत करेंगे। गणेश जब चतुर्थी आएगी, सब लोग मेरे लिए मोदक बनवाएंगे, लड्डुआ बनवाएंगे, मेरे लिए उपवास ग्रहण करेंगे। लेकिन मैं ये वरदान चंद्रमा तुमको देता हूँ, जब तक तुम्हारा मुंह वो ना देख ले, तब तक मेरा व्रत छूट नहीं सकेगा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसलिए जब जो भी चतुर्थी करते हैं, उनको पता है चंद्रोदय कब है। फिर चंद्रोदय को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि कलंक लग गया ना। चंद्रमा ने कहा, फिर मुझे कौन देखेगा, कुछ तो उशाप दीजिए। इसलिए गणेश जी ने चंद्रमा को भी प्रसन्न किया। ऐसे देवाधिदेव शुभ देव हमारे गणेश जी महाराज है। इनका पावन आज दिन अति भाग्य है हमारा, हम सब यहाँ पर बैठे हैं। कर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। इस जीव की शरणागति, परमात्मा के प्रति समर्पण, यही इस जीवन की सार्थकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम, पूरा सरेंडर हो जाना, मैं आपका हूँ। हम बोलते ना, जय जय श्री राधे। आपको पता है, जब कोई गुंडागिरी लोग आ जाते हैं, हैंड्स अप कहते हैं, चलो, फिर हम क्या करते हैं, सब हथियार छोड़ देते हैं और हाथ खड़े कर देते हैं। चलो अब हम आपके हवाले, आप जैसा करेंगे वैसे। उसी प्रकार भक्त अपने परमात्मा को कहते हैं, हे परमात्मा, मैं आपका हूँ। अहम तवास्मि सोहम अहम ब्रह्मास्मि। मैं आपका हूँ। ममैवांशो, आपने ही कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः।
इसलिए ऐसे कहते जय जय श्री राधे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन है तेरा, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण देश हरे। चलो अब हम सबने कह दिया है की तेरा तुझको अर्पण। चला सगळे रजिस्ट्रीचे कागद माझ्याजवळ घेऊन या आता। तेरा तुझको अर्पण, परमात्मा को समर्पण कर दो सब। लेकिन कलयुगी के जीव बड़े ही चतुर है, चापलूस है। नंबर 1, आप सभी को उसका अनुभव बहुत ज्यादा है मुझसे। मंदिर में जाते हैं, जब मंदिर में जाते हैं इतनी बड़ी लिस्ट लेके जाते हैं, भगवान मुझे गाड़ी देना, बंगला देना, अच्छी छोकरी देना, नौकरी देना, ये देना वो देना, सब दे दो, दो मुझे दो। और मैं क्या दूंगा? मंदिर के बाहर में दुकान लगी है, ये कितने का नारियल है? 5 रुपए का। ये कितने का? 10। ये 15 का, 5 वाला दे दो। हार कितने का है? ये 100 रुपए वाला। अरे भैया नहीं, थोड़ा सा कम, 50 वाला। ये 10 वाले, ठीक है 10 वाला दे दो। और वहां जाके गाड़ी बंगला मांगते हो। अरे वो तो व्यापारियों का व्यापारी है, उसको इतना भी समझ में नहीं आता। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वहा परस्परम भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ। अरे आप अगर पड़ोसियों को कुछ देके जाएंगे तब वो आपके यहाँ खीर लेकर आएगा। अरे हमारी खीर बनाई है, देखो कैसे हुई। ये तो लेन देन की बात है। और वो परमात्मा, इसने तो हमको जन्म से दिया, जन्म भी दिया, वो सब देता है हमको। देखिए ना, शुरुआत जन्म दिला, कोणी दिला? आपण म्हणतो 9 महिने आईने वाढवला। अहो कशाच? आईच्या गर्भामध्ये त्या बाळाची रक्षा कोण करतं हो? तो परमात्मा। 9 मास वो माता, वो तो माता निमित्त है उस पुत्र को जन्म देने के लिए, लेकिन जन्म देना परमात्मा के हाथ में है। जीवन में ये 6 बातें हमारे हाथ में नहीं। आप देख लीजिए, सोच लीजिए, अगर मैं गलत कहती हूँ तो मेरे चैलेंज है, आप मुझे बात कर सकते हो। जन्म हमारे हाथ में नहीं। अगर जन्म हमारे हाथ में होता तो सब टाटा बिरला के घर जन्म लेते। नहीं, वहां पर बहुत आयश होगी राजकुमार की। और जन्म अगर हमारे हाथ में होता तो सबके घर पुत्र होता। ये जो स्त्री भ्रूण हत्या हो रही है संसार में, ये नहीं होती। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं। कब किस दिन हमारी मृत्यु होने वाली है ये हमें पता नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं। लेकिन ये पक्का है कि सोम रवि ये जो 7 दिन है ना, इस 7 दिनों में ही हमको एक दिन जाना है। इसलिए सप्ताह श्रवण करो, सप्ताह की कथा श्रवण करो, 7 दिन निकालो अपने जीवन के, क्योंकि इसी 7 दिन में हमको एक दिन जाना है। सुख हमारे हाथ में नहीं। आज आनंद होगा, कल दुख होगा। दुख हमारे हाथ में नहीं, संयोग हमारे हाथ में नहीं, वियोग हमारे हाथ में नहीं। दोन ओढ क्याची होते सागरात भेट, संयोग हमारे हाथ में नहीं और वियोग भी हमारे हाथ में नहीं। जो जाने वाला है वो जाएगा। अगर हमारे हाथ में होता तो आज, लेकिन अच्छा ही हुआ परमात्मा ने ये रिमोट कंट्रोल अपने पास रख लिया। नहीं तो हम कंप्यूटर बना लेते,
आगे के 100 वर्ष हम क्या क्या करने वाले हैं सबकी लिस्ट बना लेते। ये ऐसा ही होगा, ये वैसा ही होगा। परमात्मा संयोग वियोग हमारे हाथ में नहीं। आदौ पूज्यो विनायकः। आज यहाँ पर गणेश याग हुआ है, गणपति अथर्व शीर्ष का पारायण भी हुए हैं। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। आप ब्रह्म हो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः। हे परमात्मा, ब्रह्म चंद्र सूर्य सब आप ही हो, ऐसा ही लिखा। सलिलधार धरणी में तुम, सुत कलत्र में पुत्र पौत्र में, स्वर्ण अश्म अरणी में तुम, सब में सभी दिशा में छाए, केवल है नटनागर तुम, केवल है नटनागर।